नेपाल से आने वाली ख़राब वीडियो के साथ साथ एक वीडियो ये भी ज़रूर देखनी चाहिए जो मेरे फीड पर अभी आई थी, जिसमें प्रदर्शनकारी सारे यंग बच्चे हैं, सारी यंग जनरेशन है, इन्होंने देश को जला दिया, ये सब ब्लेम कर रहे हैं। साथ में ये भी देखिए कि एक मंत्री जो है अपनी बूढ़ी माँ को, जो अपाइज है शायद, वो छोड़ के भाग गए अपनी जान बचाने के लिए, उसको जलने मरने के लिए छोड़ गए। उनको नहीं पता कि उस समय भीड़ उनके घर में आग लगा देगी, उनको लोगों को मार देगी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर इनको वो हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तो देखिए भीड़ के जो है सब तरह के चेहरे आपको मिलेंगे, लेकिन इसी के साथ में नेपाल के अंदर जो यूथ है जिसने ये पूरा का पूरा बवाल मचाया और सरकार जो है वो बदल दी, इसके साथ में ये भी देखिए कि कैसे अगले दिन जैसे ही सब शांत हुआ, सरकार हट गई, सब मंत्री सब हट गए, नई सरकार बनने का जो है प्रोसेस शुरू हो गया है। उसके साथ ही उन्होंने अपने देश के अंदर क्लीनिंग प्रोसेस शुरू कर दिया, रोड को साफ कर रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं, बिकॉज दे लव देयर कंट्री। इट्स नॉट समथिंग कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, दे डोंट वांट टू गो एनी अदर कंट्री। ऐसा नहीं है बांग्लादेश की तरह कि अपने देश को जला दिया, इंडिया में जाके घुसपैठ करो। दे वांट टू लिव इन देयर ओन कंट्री। नेपाल ही उनकी कंट्री है, इसलिए उसकी सफाई कर रहे हैं, उसके अंदर सब चीजें जो टूटी हैं उसको ठीक कर रहे हैं। सेना ने कहा तुमने फैलाया, तुम साफ करो, बड़े हैप्पीली दे आर डूइंग इट। साथ ही साथ जो है आप देखोगे एक और मैंने वीडियो देखा जिसमें कल जो है लूटपाट के काफी वीडियो आए थे, तो असामाजिक तत्वों ने लूटपाट भी करी, लेकिन अगले दिन उन्होंने रोड पे ये व्हीकल चला के मुहिम चलाई कि सामान वापस करो, चोर नहीं है हम। ये प्रूव करने के लिए इस जनरेशन ने सारी रोड के ऊपर चला जाके वो सामान, नया सामान कलेक्ट किया है कि हमें इसको वापस करना है, लोगों को नुकसान नहीं करना, क्योंकि ये लोग कोई और नहीं, हमारे ही देशवासी हैं, हमारी तरह ही इस देश का हिस्सा है। ये भी चेहरा है, ठीक है। जब हम इसको श्रीलंका, वेनेजुएला या बांग्लादेश या पाकिस्तान किसी के साथ भी कंपेयर करते हैं ना, तो यूथ में, भीड़ में, लोगों में बहुत फर्क होता है। ऐसे ही इंडिया को उठा के किसी के साथ भी कंपेयर ना करे कोई भी, ये बिल्कुल गलत बात है। इंडिया, हमारे भारत के लोग भी जो हैं वो किसी के जैसे नहीं, अपने आप में बहुत यूनिक है। जैसे नेपाल के लोग हैं, नेपाल के लोग अपने प्राइड को दिखा रहे हैं कि हम किसी के लिए नहीं, अपने लिए लड़ रहे थे। तो ये भी एक पॉजिटिव चेहरा है जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए। और ये यूथ है, इसको डायरेक्शन देने का काम होना चाहिए, ना कि इनको गलत डायरेक्शन में झोंके। अपनी डर्टी पॉलिटिक्स के लिए हमारे नेता जिस तरीके से इनको उकसाते हैं वो बहुत गलत है। अपने देश के लोगों को उकसाने की बजाय इनको कंस्ट्रक्टिव बनाइए, क्योंकि जोश, हिम्मत तो आपकी हर जनरेशन में आपको समय समय पे देखने को मिलती है, और ये जनरेशन खासतौर पर आज की सबसे ज़्यादा इक्विप्ड है, तो इसको उकसाइए मत। पहली बात तो ये इतनी समझदार होती है कि इतने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इतने सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है, किसी के बहलाने फुसलाने से भी इतनी इजीली तो नहीं होती, लेकिन फिर भी पीआर जैसी चीज़ और मीडिया जैसी चीज़ को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि खबरों को हमेशा परख के समझ के ही उनके ऊपर विश्वास करें। सिर्फ किसी कहने मात्र से ऐसे ही रैंडम थ्रो इन्फॉर्मेशन को कैच नहीं करें, हमेशा उसको वेरीफाई करें फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अगर कोई आपको डाटा प्रोवाइड नहीं कर सकता ना, ऑथेंटिकेटेड, जिसके ऊपर वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है पर्सन प्रोवाइड करने वाला, यकीन मत करिए उसको टेस्ट करिए, उसके बाद ही उस पर यकीन करिए और आगे बढ़िए उसके बारे में। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमें इन सब चीज़ें सबक लेना चाहिए। हमारे यूथ को किस तरफ जाना चाहिए, यानी हमें किसकी तरह बनना चाहिए? क्या बांग्लादेश के भीड़ तंत्र की तरह, या नेपाल के इस कंस्ट्रक्टिव जेनजी जनरेशन ने जो डिस्प्ले किया है कि एक दिन इतना गुस्सा, इतना बवाल की देश ही पलट के रख दिया, और अगले दिन अपने ही देश को सुधारने के लिए रोड पर सफाई करने में, हेल्प करने में और सेटल डाउन करने में हेल्प करने लग गए और काम पे लग गए हैं। तो ये हमारे लिए दो एग्जाम्पल हैं, इनको कंपेयर करिए और देखिए किस जैसा यूथ बनना है, और उससे अच्छी अच्छी चीज़ें ले लीजिए। ब्लाइंडली तो किसी को भी फॉलो नहीं करना, हर एक देश अलग होता है, हर देश की प्रॉब्लम अलग होती है, लेकिन जो आप किसी से सीख सकते हैं उससे सीखिए, और जो उससे अडॉप्ट कर सकते हैं उसको अडॉप्ट करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम सही रास्ते को हमेशा चुनें। देखिए कि कौन सा नेता हमारे लिए कितना काम कर रहा है, उसी को चांस दीजिए दोबारा, नहीं तो डेमोक्रेसी में तो हमेशा ऑप्शन अवेलेबल होता ही है।